नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नॉलेज सॉल्यूशन 3 चैनल पर। दोस्तों, भगवान शिव ने बताया किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, किस कारण से स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं और ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता स्त्री को भी विधवा बना डालता है। क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से ही मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे वह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होने का लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्रियां विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। हे देवी पार्वती, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर कहानी सुन रहे हो तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी घातक हो सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का नाम ज्ञानचंद्र था। वह बड़ा ही धनवान था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। उसकी दोनों लड़कियों का विवाह अच्छे खानदान में हो गया था, परंतु सेठ की एक लड़की को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वह विवाह के 9 साल बाद ही विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था लीलावती। लीलावती अत्यंत सुंदर और चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी, किंतु उसके भाग्य में जो दुख लिखा हुआ था वह उसके साथ घटित हो गया। लीलावती के पति ने विवाह के समय केवल लीलावती का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही लीलावती के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लीलावती के पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें लीलावती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। लीलावती का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। उसका नाम था सुकन्या। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिस कारण से वह बहुत ही जन्मत्त हो गया था। दोस्तों, वह ब्राह्मण अपनी पुत्री सुकन्या से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती बेटी थी। सुकन्या अपने पिता के अत्यधिक लाड प्यार से बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करते थे। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। सुकन्या ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर
अत्यधिक घमंड था। फिर जब सुकन्या जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने की सोची, लेकिन उस ब्राह्मण की एक शर्त थी कि वह जो भी सुकन्या से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित सुकन्या के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन सुकन्या ने किसी को भी पसंद नहीं किया। सुकन्या कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुकन्या के घर पर आया, जिसे देखकर सुकन्या उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह इस ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर सुकन्या के पिता ने स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को सुकन्या से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दी। फिर सुकन्या और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिल चुका था। विवाह हो जाने के बाद कुछ दिनों तक सुकन्या अपने पति के साथ बड़े ही प्रेम से रहने लगी और उसके सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुकन्या ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुकन्या अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी। सुकन्या अपने पति को उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। सुकन्या स्वचरित्री थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी। अब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखकर सुकन्या का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने सुकन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। सुकन्या अपने ही मनमानी करती रही। सुकन्या की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन सुकन्या ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य वह रोज करती थी। सुकन्या का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और सुकन्या को छोड़कर जाने का निश्चय किया। सुकन्या का पति बिना किसी को बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने सुकन्या का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे, क्योंकि वह शास्त्र यह कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वच्छचरणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। सुकन्या का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। सुकन्या ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े ही मस्ती से अपने घर में रहने लगी। उसकी माता ने भी उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन सुकन्या ने कहा, जाने दो, माँ से विवाह करके मैंने उस पर
उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अकेली ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। सुकन्या की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ भी दुखी रहने लगी। उधर सुकन्या का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद सुकन्या के पिता के साथ एक घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए एक सैनिक ने पकड़ लिया और राजा को इस बात की सूचना दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति। सुकन्या अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। सुकन्या के पिता तो कारावास में बंद थे, तो उसे और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ता था। तब सुकन्या को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उसकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब सुकन्या को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन सुकन्या का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा हुआ था। फिर सुकन्या अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह जंगल में चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस जगह पर एक काला सर्प आया और उसने सुकन्या को डस लिया और उसी क्षण सुकन्या की मौत हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत सुकन्या को पकड़कर यमलोक ले गए। यमलोक में जब सुकन्या यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखा और देखकर यमराज से कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। या उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भोगना चाहिए। फिर सुकन्या नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद सुकन्या को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सुकन्या ने किए थे, उस पाप के कारण सुकन्या के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताने जाता हूँ। जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यदि किसी स्त्री के पैर पसीने रहित हो, उन पर नसें दिखाई नहीं देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली होती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा गोल मटोल हो तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशाली होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती